हाँ तो खिलाऊंगी ना बनाकर, पड़ोसी को थोड़ी ना दूंगी। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? हाँ, करना पड़ता है जब आप ऐसे दिखने लगते हो। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। डे 2 90 डेज चैलेंज का सुबह सुबह धूप आने लगा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूप अपने फेस को दिखाते हुए और मेरे बैक साइड को भी दिखाते हुए पहला ड्रिंक इस दिन का मैं शुरुआत कर रही हूँ। कल की तरह उबला हुआ पानी के साथ आधा नींबू ये मैं इसमें निचोड़ लूंगी और थोड़ा थोड़ा सिप को एंजॉय करते करते खाऊंगी। ये मेरा पहला है, तो 6 to 7 आप इसको ले सकते हो। और अगर आपका स्केड्यूल अपनी तरीके का है, आप अपनी टाइम में जगते हो सोते हो, तो आप उस हिसाब से टाइम कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से बना सकते हो। 3 hours later. अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। 150 ml मैंने दूध लिया है, फैट फ्री दूध, और मैंने इसमें 25 ग्राम ओट को बॉईल किया है। खीर जैसा, पॉरेज जैसा ओट का मैंने बनाया है। मीठे के लिए मैंने 2 डेट्स इसमें डाले हैं। देखो मैं 82 kg हूँ और कल तक मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, पराठे 2-3, तो ऐसे ही दही है ना, अचार, सब्जी, तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मैं ले रही थी ब्रेकफास्ट। अब सडनली क्या होता है कि मैं बहुत कम कर दूँ तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना पोर्शन रखा है। और जब जब मुझे भूख लगता है मैं वाटर इनटेक कर लेती हूँ। तो कल से, आज डे 2 है, कल से मैंने शुगर और जितने भी आर्टिफिशियल शुगर है उसको मैंने कट आउट कर दिया है। तो मैंने अपने आप को नेचुरल शुगर पे शिफ्ट किया है। धीरे धीरे हम कर लेंगे। अगर टाइम मैनेज कर पाए तो हम वॉक में भी चले जाएंगे। चलो जी, मैं एंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्ट, आप भी बना लेना। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट कर लेना। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं कैसे बनाती हूँ, अगर आपको उस चीज से हेल्प मिल सके तो मैं जरूर आपके लिए बना दूंगी। 4 hours later. लंच में आज 50 ग्राम ब्राउन राइस मेजर करके मैंने लिया है। मेजरमेंट का जो डिवाइस है इधर है। 50 ग्राम ब्राउन राइस आणि 100 ग्राम ब्रोकली को मैंने स्पाइस कम करके इसमें इसको प्रेशर कुकर में सीटी मारा है। वो आज भी मैंने भाजी साग जो है ज़्यादा पोर्शन लिया है, और एक बाउल मैंने दाल लिया है। दाल में आज है चने और काली उड़द की दाल मैंने मिक्स करके बनाया है। ये मेरा लंच आज का। और घड़ी में बजा है 1। कड़ी पत्ते, ये कड़ी पत्ते को मैं सुखा रही हूँ। धूप बहुत कमज़ोर है, गिरने का मौसम आ गया है ना, तो ये पत्ते संभाल कर ड्राई करके इस तरह इसमें रखूँगी, तो नया पत्ते आने तक इससे काम चल जाएगा। इसको भी मैं सुखाऊंगी तो धूप बनाने के लिए काम आ जाएगा ना। यूटिलाइज़ करना चाहिए ना हर चीज़। मैं तो हर चीज़ यूटिलाइज़ करती हूँ। अगर ये गेंदे के जो फूल है, अगर वो ऑर्गेनिक हुआ, अपने खुद के बगीचे से तोड़े हो, इसमें कुछ भी शादी नहीं डाले हो, तो इसका चाय भी हम बना के पी सकते हैं। बहुत अच्छा चाय बनता है इसका। हम वेट लॉस जर्नी पे है, बहुत बेनिफिशियल होता है। अभी तो ये खरीदे हुए गेंदे के फूल है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो डर की वजह से चाय तो मैं नहीं पीती, बट धूप तो मैं बना लेती हूँ सुबह शाम आरती में, पूजा में बालने के लिए। तो हर दिन इतना निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा गया है इनमें, तो वैसे भी मैं इसको वेस्ट नहीं करती। इसी तरह से सुखाऊंगी इसको भी, और मैं बनाऊंगी ये प्रसादी। हम सुबह इसको इसे उठा देते हैं और इस तरह से धूप में सुखाकर हम इसको खा लेंगे। ये अचार डाला था तो तेल छोड़ा है। प्लेट रखने का फ़ायदा यही होता है। इसको भी हम इसको ऐसे तोड़ के इस तरह से सुखाएंगे। ये भी मैं कर रही हूँ साथ साथ में। घर का काम तो वही देखना ही पड़ता है,
तो हम घर का ही काम करते हैं, तो अपने काम में तो ऑनेस्ट रहना चाहिए ना। अब आप गृह लक्ष्मी हो तो घर को तो आपको देखभाल करना चाहिए, घर को घर जैसा बनाना ही चाहिए। तो किसी भी चीज़ का वेस्ट हो सके तो मैं नहीं करती, कोशिश हमेशा करती हूँ कि किसी भी चीज़ वेस्ट ना जाए, उसका रीयूज हो, यूटिलाइज हो प्रॉपर। अगर ये धूप भी नहीं बनता होता ना, इसको मैं कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर लेती, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है ना, जो आता है जैसा आता है उसी तरह से करना चाहिए। तो ये फूल है, इनको मुझे धूप बनाना आता है इसलिए मैं धूप बनाती हूँ, नहीं आता होता तो मैं कंपोस्ट बना देती। मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, कुछ भी चीज़। इधर देखो, ये चाय पत्ती है, ये बच्चे लोग जो है ना ये गिरा देंगे, फैला देंगे, ये सोच के मैंने ये चाय पत्ती को इस तरह से रखा हुआ है। इसका भी मैं मल बनाती हूँ। इधर पत्ते हैं, इसको कटानी किया था ना गार्डन को, ये पत्ते भी मैंने रखा है, इसको भी मैं कंपोस्ट बनाऊंगी, है ना। तो ऐसा है, तोड़ के मैंने इस तरह से सुखाया है और ये सूखे हुए हैं। तो ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं धूप बना लूँगी। यहाँ पे मैंने करी पत्ता सुखाया है, मैंने ऑलरेडी कहा है ना। वहाँ पे साग थोड़ा सा लगाया है। गार्डन की हालत तो उतनी अच्छी नहीं है, शायद विंटर की वजह से भी हो सकता है, बट मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है। फूलों, पत्तों, ये मिट्टी की खुशबू, मुझे बहुत प्यार है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़ी हुई हर चीज़ को बहुत प्यार करती हूँ मैं। ये है साग के पत्ते, ये साग के पत्ते जो बूढ़े बूढ़े साग के पत्ते थे ना, जो पीले पड़ गए थे, वो साग के पत्तों को भी मैंने कलेक्शन किया है। थोड़ा इस धूप में मैं सुखाऊंगी, ये जब मुरझा जाएगा ना, ये मुरझाने के बाद इसको भी हम वो उबले हुए पानी में रख के गुंदरुक बना देंगे। वेस्टेज तो कुछ चीज़ नहीं वेस्ट होना चाहिए ना। अगर हम घर पे है, घर को रेख देख कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक बात के आप मुझे सजेशन दे देना, तो मुझे जो लॉगिंग करने के लिए इतना करके करना पड़ता है ना, तो मेरा तो देखो उतना लंबा हाथ तो मेरा है नहीं, मेरे उंगली भी छोटी छोटी है, मेरा कद भी छोटा ही है, मैं छोटी टाइप की हूँ। तो जब मैं ऐसे व्लॉगिंग करती हूँ तो सब चीज़ को समेट नहीं सकती, तो मुझे कुछ सजेशन चाहिए। गिम्बल भी है मेरे पास, मगर उतना बेनिफिशियल नहीं लगा, वो फिसल के फ़ोन गिर जाता है। तो क्या होगा, बेस्ट गोरिल्ला ट्राइपॉड लेने के लिए सोच तो रही हूँ। अगर वो भी गिम्बल की तरह वेस्टेज हो गया तो पैसे तो वेस्ट हो गए ना। तो मैं सोच रही हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं देख लूँगी आपका कमेंट और सोचूंगी कितना बेनिफिशियल होगा नहीं होगा मेरे लिए, और उसके बाद मैं लूँगी। मुझे लेना ही, और मुझे एक स्पीकर भी लेना है, मतलब ब्लूटूथ स्पीकर। साउंड का भी कुछ इश्यू हो रहा है ना, तो आप सजेस्ट कर देना अगर आपको नॉलेज है तो। संतरे का सीजन है तो स्नैक टाइम हमारा हो गया है। कल भी मैंने यही संतरा एक लिया था, आज भी मैं यही एक संतरे लूँगी। तो इसको रॉ ही लेना है, इसका जूस नहीं बनाना है। इसके छिलके को हम उतार देंगे और अंदर का हम खा लेंगे। मैंने प्रीवियस ब्लॉग में भी कहा है, अगर आप मिक्स फ्रूट लेना चाहो और कोई भी काट के लेने वाला फ्रूट्स लेना चाहो, पपीता लेना चाहो, पाइनएप्पल लेना चाहो, तो 100 ग्राम से 150 ग्राम तक ले सकते हो। अगर आप मेरे जैसे ही वेट पे हो, 82 kg पे हो, तो आप इतना ले सकते हो। राई का पहाड़ बनाने वाली हो क्या? ऐसा क्यों ऐसे सलबला रही हो? राई का हम गुंदरुक डालने वाले हैं, पहाड़ तो हम बना नहीं पाएंगे, उतना ज्यादा है नहीं। सिनकी या गुंदरुक क्या है? गुंदरुक सिनकी तो मूली से बनता है ना, ये गुंदरुक राई से बनता है। अच्छा, ये राई जैसे तोरी वोरी बोलते हैं ना, सबका गुंदरुक बनता है। सरसों का साग का, ये राई का साग का भी बन जाएगा, और जितने भी ये लीफी है ना, लीफी उसका तो बन जाएगा। पालक का भी बनता है क्या?
पालक का तो हमें मालूम नहीं है, वो कभी किया नहीं है ना। राई का तो बहुत अच्छा बनता है, कड़क। कितने दिन खट्टा लगता है ये बनने में? हाँ, तो अच्छी तरह से इसको हम रख पाए तो 15 दिन में तो बन जाता है। अच्छा, और कब खाते हैं ये? इसको तो सुखाकर उसको ड्राई करके रखते हैं, तो हम वो तो समर में खाएंगे ना, जब बारिश हो रही हो तो साग सब्जी तो तरकारी वेजिटेबल्स वगैरह ना मिलता हो, उसके अच्छा। लिए अभी स्टोरेज करना पड़ता अच्छा, है। ये फूड प्रिजर्वेशन का एक टेक्निक है ना? हाँ, तो पुराना वाला है, दादी अच्छा। नानी वो बहुत पुराना वाला है। अच्छा, ये अभी का नहीं है, अभी तो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, क्या क्या कुछ कुछ करते हैं ना, अभी का नहीं है, ये तो बहुत अच्छा। पुराना है, बहुत ट्रेडिशनल है। तो ये राई का वो पत्ता था, ये पीला पीला निकला हुआ था, इसको भी हमने नहीं फेंका। नहीं फेंका। हाँ। अच्छा, ये जब बन जाए तो हमें भी थोड़ा दे देना। हाँ, तो खिलाऊंगी ना बनाकर, पड़ोसी को थोड़ी ना दूंगी, पड़ोसी को भी दूंगी, पड़ोसी के देने जितना तो नहीं है ना अभी। तो क्या बात करते हो आप। 3 hours later. ये देखो, आजकल ये कुछ नहीं खा रही है, पूरा 90 डे चैलेंज का डाइटिंग शुरू हो गई है इसकी, फिर भी ये दूसरों को ऐसे पराठे वराठे बना बना के खिला रही है, कभी संतरे, कभी फल फूल, कभी पराठे। हाँ, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? हाँ, करना पड़ता है जब आप ऐसे दिखने लगते हो। आपका एज उतना ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं होता है, तो आप आंटी जी, मामी जी, दादी जी जैसे जब दिखने लगती हो तो खुद पे प्यार आता है। तो इस बार सेल्फ लव की बारी है, हम कर लेते हैं, कर लेंगे। 90 डेज का चैलेंज बहुत आराम से कर लेंगे। अच्छा, आराम से करोगी? हाँ। कितना दिन हो गया तुमने कुछ नहीं खाया हुआ? 2 क्या खाई हो 2 दिन? चल रहा है, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके ब्लॉग बना के डाल रही हूँ ना। अच्छा। तो मेजर कर करके खा रही हूँ। अच्छा, वेट का भी दिखा रही हो क्या? नहीं, वेट का तो 1 वीक के बाद दिखाऊंगी ओके। कितना गिरा है। अच्छा, अब ये किसके लिए है पराठे? ये तो बेटी जी के लिए है ना। ओहो। तो तुम पतली हो जाओगी और बेटी को मोटी बनाओगी क्या? नहीं, इनका तो क्या है ना, इनकी एज जब हो जाएगी तो ये खुद पतली होना चाहेंगी ना, मेरी तरह। प्रेशर नहीं देना है, बच्चों को प्रेशर नहीं देना है। अब मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। इस तरह का मेजरमेंट करने वाला डिवाइस आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैं ले रही हूँ उसे देखकर आप अज्यूम कर सकते हो। 150 ग्राम मैंने कद्दू की सब्जी ली है, 150 ग्राम मैंने काले भिगोए हुए छोटे वाले जो चने होते हैं उसको लिया है। एक मिर्ची लिया है, प्याज और टमाटर को मैंने इसमें शामिल किया है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सुबह में पत्ते वाली सब्जी नहीं खाए तो पत्ते वाली सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। और हरा लहसुन इसमें ऐड कर सकते हो, हरे प्याज की कलियां ऐड कर सकते हो। तो आप इसमें फ्लेवर डाल सकते हो, इसको और ज्यादा अपने हिसाब से भी इसको आप खा सकते हो। मैंने लिया है कद्दू पका हुआ 150 ग्राम और ये भी मैंने लिया है 150 ग्राम। तो मैं इसी का सूप बना के खाने वाली हूँ। एक बॉल में बनाऊंगी अपने लिए और खुद खाऊंगी। हमें याद यही करना है कि हम जो तेल और जो मसाले हैं वो तेल और मसाले को भी कम करें। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से जाओगे तो आपको 5 ml तेल लेना है, तोरी का हो या फिर कोकोनट ऑयल हो, बहुत अच्छा सनफ्लावर, ये जितने भी पाम ऑयल है ना मार्केट में, इसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। घी तो बेस्ट है, आप धड़ाक से घी यूज कर सकते हो, वो नेचुरल फैट भी है। तो आपको घी और जो है राई का तेल पीला वाला और आपको कोकोनट ऑयल, ये 3 में से किसी एक को चूज करना है, पाम ऑयल यूज नहीं करना है। तो आप हो सके तो मसाला थोड़ा अवॉइड करना, जीरा का पाउडर जो भी हमारे मसाले बॉक्स में होता है उसमें ज़्यादा आप मत डालना, थोड़ा जितना थोड़ा कर सको उतना थोड़ा डालना। घड़ी में 6 बज गया है शाम का। रेगुलर टाइम रखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग ड्रिंक्स जिस टाइम पे फर्स्ट डे लिया था, सेकेंड डे, थर्ड डे सेम टाइम हम करेंगे, टाइम को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो डिनर मैंने पहले दिन से ही 6 बजे लेने की
टाइमिंग बना ली है, तो 6 बजे मैं डिनर ले रही हूँ। नमक जितना कम आप सह सकते हो उतना कम रखिएगा, मिर्च मसाला भी कम रखिएगा। लाल मिर्च की जगह आप हरा मिर्च यूज़ कर सकते हो। हरा मिर्च हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, खासकर हम लेडीज़ के लिए। इसके बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगी। मैंने पहले भी कहा था, आप कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और आप घी का यूज़ कर सकते हो। ऑलिव ऑयल भी कर सकते हो। ऑलिव ऑयल बहुत फैंसी है, बाद में आया है। हम नेचुरली, वो भी नेचुरली है, बट हम घर का, हमारे घर में, हमारे रसोई में जो कुछ अवेलेबल है उसी के साथ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ फैंसी नहीं करना है, बाहर से स्पेसिफिक वो लोड नहीं लेना है। तो ये मैंने पम्पकिन और ये जो चने हैं उसका सूप बनाया है, ये मैं पीऊँगी। उसके बाद मैं पानी पीऊँगी 1-2 कप। 3 लीटर वाटर इनटेक पर डे करना ही करना है। तो आपको ये वीडियो मोटिवेट कर रहा है तो कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। 90 डेज है, वैसे भी वो 90 डेज चले जाएंगे। हम खाकर भी चले जाएंगे, ना खाकर भी चले जाएंगे। अगर 90 दिन देकर आप 12 केजी अपने आप कर सकते हो खाने में अनुशासन लाकर, तो करते हैं ना। तो ये वीडियो आपको मोटिवेट कर पाया है तो इस वीडियो को बनाने वाले की मोटिवेशन के लिए भी आप एक लाइक कर दो, कमेंट एक जरूर लिख देना। अगर आपको लगा ये चैनल यूजफुल हो सकता है बाद में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वॉक में अगर हम जा पाए तो 6,000 से 10,000 स्टेप तक आप वॉक भी कर लेना। मेरा तो 3,000 तक तो हो गया होगा। तो जो भी रिमेनिंग है मैं फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। वॉक का भी मैं दिखाऊंगी, आप जैसा बोलोगे। अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो भी मैं करूँगी। ऐसे मैं कर रही हूँ तो मुझे दिखाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। कुछ बातें क्लिक नहीं होती है ना, तो यही है। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी लिख देना। अगर कुछ भी नहीं करना है तो वॉच टाइम फुल कर देना। जय हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।